पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तुम साथ दो तो और बात है। पूरी तरह साथ दे तो और बात है, तुम साथ दो तो और बात है। यूँ तो चलने को एक पाँव पर भी चला जा सकता है दोस्तों, यूँ तो चलने को एक पाँव पर भी चला जा सकता है दोस्तों, लेकिन दोनों पाँव साथ दे तो और बात है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल यंग थिंकर्स, वेयर वी डिस्कस आइडियाज़ दैट्स मैटर टू यू एंड आवर नेशन। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ फ्रेंड्स, जो हमारी सोसाइटी से जुड़ी हुई है, आप लोगों से जुड़ी हुई है, हमारे से जुड़ी है, वुमेन से जुड़ी हुई है, एक बहन से जुड़ी हुई है, एक बेटी से जुड़ी हुई है, एक मदर से जुड़ी हुई है। फ्रेंड्स, क्या ये समाज इतना दरिंदा कैसे हो सकता है? फ्रेंड्स, जब कोई बेटी पैदा होती है तो उसके नाम की मिठाई भी नहीं बांटी जाती, और जब कोई बेटा पैदा होता है तो उसके लिए मिठाई, लड्डू, बर्फ़ी, ये सब चीज़ें बांटी जाती है। मतलब ये सोच तो पहले से ही चली आ रही है, ये कोई आज की बात तो नहीं है ना। एक लड़की के पैदा होने पे किसी को कोई खुशी नहीं होती, और एक लड़का पैदा होता है तो सबको खुशी हो जाती है। क्यों? क्यों खुशी होती है? कि वो वंश चलाता है इसलिए खुशी होती है। लड़की वंश नहीं चलाती है, तो लड़का चलाता है खाली। लड़का शादी करेगा, दहेज लेके आएगा, सामान लेके आएगा, ये सब लेके आएगा। इसलिए फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एक बाप या एक पेरेंट्स, एक माँ और एक बाप अपने बच्चों को इक्वल नज़र से देखते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। बस ये जो सोच है ये केवल हमारे समाज की है कि हाँ, वो खाली पुरुष प्रधान देश है, लड़कों को ही वो वरीयता देता है। लेकिन आज के टाइम में अब भी ऐसी फैमिली है जो लड़कों को ही वो करते हैं, मतलब ज़्यादा, और कुछ ऐसी भी है जो दोनों में सिमिलर रखते हैं। तो एक दीपिका नाम का एक केस हुआ है, अभी उसका मर्डर हुआ है, ठीक है। उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर लगभग 1 करोड़ की शादी की थी, और उस हाल ही में उसको फिर तीसरी मंजिल से फेंक दिया। उसके ऊपर हर्समेंट किया, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया उसको, और उसको तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। जब तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया उसको, पहले तो मारा उसको, फिर नीचे फेंक दिया, तो फाइनली उसकी डेथ हो गई लड़की की। और उसकी शादी में 1 करोड़ रुपया खर्च किया था। सोचो जरा उस परिवार पे क्या बीत रही होगी जिसने उस फूल से बच्चे को पाला होगा पहले, फिर पढ़ाया लिखाया भी होगा उसको, ठीक है। कितना टाइम लगा होगा हर चीज़ों में। और फिर उसके बाद में उसके ससुराल वालों ने उसके ऊपर दहेज दहेज की चीज़ों को रख दिया कि हाँ क्या लेके आई है, क्या लेके आई है, घर में क्या सामान लेके आई है, वो सब चीज़ें रख दी उसके ऊपर। कितना मतलब दुख भरी चीज़ें होती हैं ना ये हमारी सोसाइटी इस तरीके की आज भी है। और जबकि जो उसके हस्बैंड थे वो लॉयर थे, लॉयर उसके हस्बैंड, और तब जाके भी उस लड़की के साथ में वो सब चीज़ें, मार पीट, ये सब चीज़ें रहता ही रहता था। तो लोग कहते हैं ना कि हाँ शादी होगी, माँ बाप की टेंशन खत्म होगी, सर पे से कन्यादान होगा। कन्यादान का मतलब मुझे अब समझ में आया कि कन्यादान मतलब जो लड़की होती है ना उसका ही दान कर दिया तुमने, उसी को दूसरों के हाथों में सौंप दिया। हाँ शादी होगी, अब कितने बहन भाई हो, 3 की शादी होगी, बस 2 रह गई, 1 रह गया, टेंशन खत्म। टेंशन खत्म नहीं होती। लड़की की टेंशन, असली टेंशन आफ्टर गेटिंग मैरिड के बाद ही शुरू होती है लड़कियों की टेंशन, ठीक है। जो स्टार्टिंग में पहली टेंशन होती है ना वो इतनी टेंशन होती है, वो कुछ होती नहीं है। जो टेंशन होती है ना वो शादी के बाद ही शुरू होती है, असली टेंशन। क्योंकि नए लोग मिलते हैं, ठीक है, नए नए रिश्ते बनते हैं, कब कोई कहाँ क्या बोल जाए कुछ नहीं पता लगता। किसी को आप लोग पहले से नहीं जानते हो। वो बेचारी लड़की मर चुकी है, उसके माँ बाप का रोना देखा नहीं जा रहा मेरे से, मैंने वीडियो जो देखी थी। बहन भी उसकी बुरी तरीके से रो रही है। और इससे पहले भी एक केस हुआ था, वो लड़की उस लड़की को तो जिंदा जला दिया था, उस लड़की को जिंदा जला दिया था। सोचो क्या बीतती होगी उसके पेरेंट्स के ऊपर। उसके ऊपर अगर हल्का सा भी हाथ जल जाए ना खाना बनाते हुए, हल्का सा भी कुछ हो जाए हाथों में तो कितना दर्द होता है। और सोचो सोचो पूरा जिंदगी को जलाया हुआ था। तो इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके की सोच आज भी हमारे समाज में पनपती है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि हम सोचते हैं कि हाँ शादी हो रही है, ब्याह हो रही है। मेरा तो मानना ये है कि लड़की ना बस जिस दिन शादी होती है उस दिन सजती संवरती है, तैयार होती है, वो लास्ट डे होता है बस। उसके बाद तो फिर वो उसकी कहानी ख़त्म हो जाती है। मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये जो सोच है ना हमारे समाज की, पुरुष प्रधान देश है, ये है वो है, जाके सब सोचते हैं। लड़कियों को आज भी बुरी दृष्टि से देखा जाता है। आज भी कुछ लोग ये नहीं सोचते कि वो पढ़े या लिखे, क्योंकि सोच क्या करना है, 8वीं 10वीं करा लो, रोटी तो बनानी इसको, बर्तन साफ करने, घर का काम करना, बस इतना सोचते हैं, इससे ज़्यादा सोच ही नहीं सकते। ऐसी सोच है आज भी। और जो कुछ पढ़ा लिखा देते हैं, मैं ये मान रही हूँ, मेरा ये सोचना है कि जब पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ में इतना वो हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। सोचो जो बेचारी अनपढ़ होगी वो तो तीनों टाइम पिटती होगी, तीनों टाइम गाली खाती होगी, तीनों टाइम मारपीट करती होगी। मैं तो उनके साथ उन्हें कौन जस्टिस दिलाएगा? पढ़े लिखे हैं तो उनके माँ बाप भी खड़े हो जाएंगे, 2 4 और भी उनकी सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। लेकिन जो बेचारी बिल्कुल बिना पढ़ी है, उनके क्या दोष हैं? घर में गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाई, या फिर फैमिली एजुकेटेड नहीं थी इसलिए नहीं पढ़ पाई, या फिर सोसाइटी ने उनको पढ़ने नहीं दिया। बहुत सारे रीजन होते हैं ना कि सोसाइटी का मतलब ये है कि लोग ये कहते हैं कि अगर तुम अपनी लड़की को पढ़ाओगे तो चली जाएगी, तो चक्का चल जाएगा। तो मतलब सोच जो है नेगेटिविटी की, कहने का मतलब यही है इसमें
कि आज भी हमारे इंडिया में लगभग 4.5 लाख केस हर साल होते हैं, चाहे फिर दहेज डोरी सिस्टम के हो, दहेज उत्पीड़न के मामले हो, या फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस के हो, घरेलू हिंसा के हो, चाहे फिर वो बलात्कार के हो, रेप केस के हो, चाहे फिर सुसाइड केस हो, मर्डर केस हो, एक्सीडेंट हो। 4.5 लाख केस हर साल होते हैं, और हमारे इंडिया में जज इतने हैं नहीं जो उनको सॉर्ट आउट कर सके। इसलिए वहाँ जाते जाते बाल सफ़ेद हो जाते हैं सर के लोगों के, और तब भी जाके उनको जस्टिस नहीं मिल पाता। कोई फायर पहली बात तो उनकी एफ आई आर ही नहीं दर्ज होती है, और अगर उनकी एफ आई आर दर्ज हो भी जाती है तो फिर वो पैसे भरो, यहाँ पैसे दो, वहाँ पैसे दो। तो उन्हें देखा अधिकतर ऐसा होता है ना कि हाँ शादी होगी, लड़की की टेंशन खत्म हो गई। टेंशन खत्म नहीं होती। मैंने ऐसी ऐसी लड़कियाँ देखी है कि शादी हो जाती है उनकी, उनके पति उनको छोड़ देते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है कि वही केस वेस चलता है, और केस दोनों साइड से चलता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते हैं, वहाँ कुछ होता नहीं। बेचारियों की ऐसी धूप में, ऐसी हालत ख़राब हो जाती है, और साथ में बच्चे छोटे छोटे उनके। ठीक है, वो सब चीज़ें देखी नहीं जाती। इतना दुख है, इतना उत्पीड़न होता है, वो सब चीज़ें देखी नहीं जाती। मतलब तुम शादी भी कर रहे हो, फिर सही से किसी के साथ में रह नहीं रहे हो, ये क्या है ये सब चीज़ें। मुझे तो ये सब चीज़ें पसंद, मतलब अच्छी नहीं लगती है। बट क्या कर सके, इंसान है, ज़िंदगी है, जिएगा ही कैसे न कैसे करके, वो कुछ ना कुछ तो करेगा इसको। क्या करेगा फिर वो, ज़िंदगी तो जीनी है इसको, और क्या करें। नहीं तो लाइनें लगी रहती है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा लगा के, और कुछ नहीं उनको मिलता, कुछ भी। बड़ी धूप में 45 डिग्री टेम्परेचर में कि हाँ ये डेट है। वकील क्या करते हैं, पैसे खाते हैं कि हम तुम्हारे वहाँ से पैसे बनवा देंगे, ये करवा देंगे। और जो मेंटली प्रेशर है उसको तो पूछो ही ना, उसको वो कैसे झेलती है उस चीज़ों को, मेंटली प्रेशर को कैसे झेला जाता है, वो तो पूछो ही ना किस तरीके से झेलते हैं बेचारी। तो बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो दीपिका लड़की थी, उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर 1 करोड़ खर्च किए थे, और उस स्कॉर्पियो वगैरह भी दी थी। और उसके बाद भी फिर मांग आ गई कि अपने घर से पैसे लेके आ, ये लेके आ, वो लेके आ। फिर फाइनली बेचारी इतनी सुंदर लड़की थी वो, उसको मार दिया है। ठीक है, इतना दुख होता है ना कि शादी से होने के बाद भी इंसान ये सोचता है कि ये हमारी गुलाम है, हमारी गुलाम बन के रहे, ये हमारी हमारी हर हाँ में आ करे। भाई तुम्हारी भी ज़िंदगी है, हमारी भी ज़िंदगी है, सबकी ज़िंदगी है, और सबको जीने का राइट्स दे रखा है। बाबा साहेब जी ने दे रखा है, देश हमारा आज़ाद है, सबको राइट्स है जीने का। लेकिन क्या करें, ये समाज, ये देश, ये दुनिया नहीं जीने देती। नहीं कहते शादी हो गई अब तो तेरा वही घर है, और कोई घर नहीं है अब जो तेरा, अब तो तेरी ससुराल ही तेरा घर है। ये बोलते हैं सब कि तेरी ससुराल ही तेरा घर है, वहीं जाओ। ससुराल वाले कह रहे कि अपने घर जा, घर वाले कहते हैं कि तुम आ जा, तो वही तेरा घर है। मतलब इस तरीके की चीज़ें है। चलिए फिर लड़की जाए तो फिर कहाँ जाए, क्या करे लड़की। कोई सभी एजुकेटेड होते हैं, कोई सभी सेल्फ डिपेंड होते हैं। क्या सबके माँ बाप उनको इतनी अच्छी एजुकेशन दे देते हैं कि वो जॉब कर सके, अपना गुजारा कर सके, अपने बच्चों को गुजारा कर सके। भाई नहीं, ऐसे बहुत सारे केस हैं हमारे इंडिया में भी, और हमारे आसपास भी, हमारी सोसाइटी में भी, कि जो नहीं कुछ सर्वाइव भी कर पाते हैं। उनकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि 2 टाइम का खाना भी उनको सर्वाइव नहीं हो पाता, वो अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाते। बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है चीज़ों को लेके। तो फ्रेंड्स, मेरा तो ये विचार था, मैं आप महिलाओं का और बच्चों का सम्मान करें, अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, क्योंकि बिकॉज ही इज़ द बैकबोन और सोसाइटी। अगर ये ना हो तो फिर हम भी ना हो, आप भी ना हो। इसलिए महिलाओं का, बच्चों का, बूढ़ों का सम्मान करें फ्रेंड्स। जय हिंद, थैंक यू।